हेलो दोस्तों आज राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में पढ़ेंगे राजस्थान के एकीकरण के बारे में। क्यों राजस्थान के इतिहास की अगर शुरुआत करें तो एकीकरण से करनी चाहिए, क्योंकि एकीकरण एक हार्ड टॉपिक भी कह सकते हैं, लेकिन आज एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे कि अच्छी तरह से कितनी रियासतें थी, कितने ठिकाने थे और कितने चरणों में एकीकरण पूरा हुआ, कि कौन से शासक के काल में कौन से एकीकरण का चरण पूरा हुआ, वो कुछ सारा क्लियर करेंगे। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। एकीकरण फर्स्ट अक्सर आपको देखना ए। एक की बात करें तो एटली, ऐसे याद रखना एटली। अगर एकीकरण चालू आता तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे एटली, क्लाइमेट एटली, लेबर पार्टी से थे। उसके बाद में बात करूं मैं वायसराय, भारत के वायसराय थे माउंटबेटन यानी लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय थे। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की बात करूं तो क्लाइमेट एटली थे, जो लेबर पार्टी से थे। एकीकरण की बात करें तो एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ, यानी एकीकरण के कितने चरण थे? एकीकरण के 7 चरण थे। एकीकरण पूरा हुआ था 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन एकीकरण में, हमें राजस्थान के एकीकरण में टाइम लगा था 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। उसके बाद में बात करें रियासतें, यानी राजस्थान में एकीकरण के समय कितनी रियासतें थी और कितने ठिकाने थे। रियासतों की बात करें तो रियासत थी एकीकरण के समय 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। 3 ठिकाने थे। कौन कौन से ठिकाने थे? 19 रियासतें कौन कौन सी थी वो आगे चरण में पढ़ेंगे कि किस किस चरण में कौन सी रियासतों को शामिल किया गया और कौन से ठिकानों को शामिल किया गया। उसके बाद में मैं बात करूं तो 2 श्रेणियां थी, एक तो श्रेणी बी, एक श्रेणी सी। बी श्रेणी की मैं बात करूं, बी श्रेणी का था राजस्थान और सी श्रेणी से था अजमेर का मेरवाड़ा। अजमेर का मेरवाड़ा तो सी श्रेणी से था, और जो बात करें मैं बी श्रेणी की, बी श्रेणी से थे राजस्थान। उसके बाद में ये तो थी नॉर्मल सी बातें। अब हम बात करेंगे एकीकरण के संदर्भ में कि कितने चरणों में एकीकरण पूरा हुआ, कौन कौन सी रियासतें थी और किसके काल में जो कौन सा प्रधानमंत्री था और कौन से जो राज प्रमुख थे, उद्घाटन करता थे, तो उनके बारे में सारा कुछ एकदम आराम से पढ़ेंगे। ये तो थी कॉमन बातें जो आपको याद रखना है। अब करेंगे राजस्थान का एकीकरण की शुरुआत। राजस्थान के मैं एकीकरण की बात करूं तो मोस्टली अगर कहें तो हार्ड टॉपिक भी नहीं है इससे अच्छा, और नॉर्मल टॉपिक भी नहीं है, क्योंकि एकीकरण से हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एकीकरण हुआ था 7 चरणों में। 7 चरण लेने आपको 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी एकीकरण के 7 चरण हुए थे। तो 7 चरण लिखना है यहाँ पे, 7 चरण। पहले तो मैं राजस्थान के संदर्भ में थोड़ी सी बात कर लेता हूँ एकीकरण के बारे में। वो आपको पता है, ये उत्तर है, दक्षिण है, ये पूर्व और ये पश्चिम। राजस्थान के मैप में आपको देखना है 7 चरण थे। एक 7 चरण है, ट्रिक देखना है। यहाँ पे जो दिल्ली है, दिल्ली की मैं बात करूं, अगर कोई व्यक्ति दिल्ली से प्रस्थान करे और राजस्थान की तरफ आए तो सबसे पहले वो इस एरिया में आएगा, यानी जो अलवर, भरतपुर, ये धौलपुर, करौली। दिल्ली से जो शासक चलेगा वो राजस्थान की पूर्वी साइड में आएगा, तो पूर्वी साइड को हम करेंगे मत्स्य संघ। मत्स्य संघ यानी राजस्थान का ये हुआ पहला चरण, मत्स्य संघ। मत्स्य संघ के बाद में बात करें तो फिर यहां से आपको क्लॉकवाइज घूमना है, यानी घड़ी की दिशा में घूमना है। मत्स्य संघ के बाद में यहाँ पे ये कौन सा है? पूर्वी साइड, तो फिर इसके पूर्वी राजस्थान संघ कहेंगे।
पूर्वी राजस्थान संघ। मत्स्य संघ, पूर्वी राजस्थान संघ। फिर उसके बाद में यहाँ पे आएंगे 3 नंबर पे, पूर्व मत्स्य हो गया, पूर्वी हो गया। फिर उसके बाद में बात करें तो ये पूर्व तो ये है और संयुक्त इसे ले लेंगे, यानी संयुक्त पूर्व राजस्थान, संयुक्त पूर्व राजस्थान संघ। पहला चरण मत्स्य संघ। फिर उसके बाद में नीचे आना है पूर्वी संघ, यानी पूर्वी साइड में है पूर्वी संघ। फिर संयुक्त पूर्व, यानी संयुक्त तो यह है और पूर्व इसे शामिल करना है। फिर चौथे चरण की बात करूं मैं तो चौथा ये एरिया है जो राजस्थान का पश्चिमी एरिया है, वो वृहत एरिया, यानी बड़ा एरिया। जो ज्यादा की बात करें तो जैसलमेर जिला बड़ा है, बाड़मेर पश्चिमी जिले हैं वो बड़ा है, तो बड़े को हम करेंगे वृहत, तो वृहत राजस्थान संघ। उसके बाद में बात करें 5वें चरण की। अब वृहत तो ये हो गया, वृहत को हम संयुक्त में कर लेंगे, यानी वृहत को और बड़ा करेंगे तो उसके लिए कुछ शामिल करना पड़ेगा, तो संयुक्त करना पड़ेगा, यानी संयुक्त वृहत राजस्थान संघ। फिर उसके बाद हम 6-7 और राजस्थान संघ, वो तो 6-7 तो है। पहला चरण है एकीकरण का, मत्स्य संघ। दूसरा पूर्व संघ, तीसरा संयुक्त पूर्व संघ, चौथा वृहत राजस्थान और 5वां संयुक्त वृहत राजस्थान। ये तो थे 7 चरण। फिर उसके बाद में बात करें 7 चरणों की। ये तो कॉमन बातें हैं, जो 7 चरण कौन कौन से थे ट्रिक के माध्यम से देखे थे। अब फर्स्ट में एकीकरण की बात करें तो लेंगे तारीख लेंगे, फिर उद्घाटनकर्ता लेंगे, तारीख लेंगे, उद्घाटनकर्ता लेंगे। उसके बाद में लेंगे राज प्रमुख, फिर लेंगे पीएम लेंगे। तारीख, उद्घाटनकर्ता, राज प्रमुख और पीएम। पहले राजस्थान की मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री से पहले पीएम कहा जाता था, यानी फिर उसके बाद में तो 7वें चरण में जो राज प्रमुख बने थे महाराजा राज्यपाल, वो पीएम का पद खत्म करके मुख्यमंत्री के पद प्रस्तावित कर दिए थे, यानी मुख्यमंत्री का पद आ गया था। इससे पहले पीएम कहा जाता था मुख्यमंत्रियों को। तो ये तो नॉर्मल बातें हैं, मत्स्य पूर्व, संयुक्त पूर्व, वृहत, संयुक्त वृहत। अब बात करेंगे इनके चरणों की। चरण आपको याद रखने हैं। फर्स्ट में तारीख लेंगे। तारीख एक ट्रिक से याद रखना है, मार्च, अप्रैल, मार्च, मई, जनवरी, नवंबर। मार्च, अप्रैल, मार्च, मई, जनवरी, नवंबर। एक ट्रिक याद रखना है, मार्च, अप्रैल, मार्च, मई, जनवरी, नवंबर। मार्च, अप्रैल, मार्च, मई, जनवरी, नवंबर। ट्रिक याद रखना है साथ में, मार्च, अप्रैल, मार्च, मई, जनवरी, नवंबर। उसके बाद में तारीख याद रखना है। तारीख याद रखना है 18-25, 18-30, 15-26, 1। ट्रिक से याद रखना है 18-25, 18-30, 15-26, 1। फर्स्ट में लेंगे 18। 18 में 7 जोड़ो। 18 में क्योंकि 7 चरण थे राजस्थान के एकीकरण में, तो 7 प्लस करो 25, फिर वापस 18 फर्स्ट वाले, फिर 18 में 7 चरण पहले से थे और 5 और शामिल करो तो 12 हो गया। 18, 12, 18, 25, 18, 30, 30 का आधा 15, फिर 15 में 9 ऐड करो, 15 में ऐड करो 26 यानी 11, 15 में 11 ऐड करो और फिर 1। मार्च 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। मार्च, अप्रैल, मार्च, मई, जनवरी, नवंबर। उसके बाद में तो 3, ये 2,
और ये 1-1। 48 3 बार, 48 को लिखना है 3 बार, 49 को 2 बार, और ये तो 50-56, 1950 और 1956। उद्घाटन, ये तो डेट हो गई। 48 3 बार, 49 2 बार, 50-56, 18-25, 18-30, 15-26, 1 मार्च, अप्रैल मार्च, मई जनवरी नवंबर। उसके बाद में मैं बात करूं, पहले देखते हैं पीएम। पीएम की मैं बात करूं तो पीएम, जैसे पीएम थे, पीएम की एक ट्रिक है। एक माता है जो अपने बेटे को कह रही है मतलब वो ज्यादा परेशान करता है तो वो कहती है सोगो माई। सोगो माई नहीं लिखना है, सोगो माही। सोगो माही, शोभाराम कुमावत कुमार या गोकुललाल असावा, माणिक्यलाल वर्मा और फिर हीरालाल शास्त्री। उसके बाद में हीरालाल शास्त्री है नीचे 2 चरणों में, 3 चरणों में। पीएम से याद रखना है सोगो माई। उसके बाद में उद्घाटनकर्ता लेंगे। उद्घाटनकर्ता की मैं बात करूं तो गोडगिल चाचा पटेल। गोडगिल चाचा पटेल, यानी गोडगिल 2 बार लिखना है। एनवी गोडगिल, एनवी नरहरि गोडगिल, फिर उसमें भी नरहरि एनवी गोडगिल, गोडगिल फिर चाचा पटेल। चाचा थे हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू। फिर चौथे चरण में थे पटेल, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद में तो यही थे, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल, नरहरि विष्णु गोडगिल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, फिर सरदार पटेल, फिर ये सेम तीनों चरणों में नीचे। राज प्रमुख थे उदय भीम, भूपाल मानसिंह। उदय भीम भूपाल मानसिंह। राज प्रमुख की मैं बात करूं तो उदय भीम भूपाल मानसिंह। राज प्रमुख थे उदय भीम भूपाल मानसिंह। उदय से याद रखना उदय भान सिंह, उदय भान सिंह, फिर भीम सिंह, उदय भान भूपाल, फिर भूपाल सिंह, महाराजा भूपाल सिंह। उसके बाद में मान सिंह सेकंड है। उदय भान सिंह, भीम सिंह, भूपाल सिंह और मान सिंह सेकंड, ये थे उद्घाटनकर्ता। फिर नीचे तो सेम है तीनों चरणों में। अब मुख्यमंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री की बात करें तो सोगो माई एक ट्रिक याद रखना है। सो से याद रखना है शोभाराम कुमावत, गो से याद रखना है गोकुललाल असावा, मां से याद रखना है माणिक्यलाल वर्मा, ही से याद रखना हीरालाल शास्त्री। फिर ये तीनों चरणों में सेम है। तो ये थे नॉर्मल सी बातें, जो उद्घाटनकर्ता कौन थे, राज प्रमुख कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे। उद्घाटनकर्ता की मैं बात करूं जो ये थे उदय भीम भूपाल मानसिंह, उदय सिंह, भीम सिंह, भूपाल सिंह और मान सिंह सेकंड। राज प्रमुख की बात करें, उद्घाटनकर्ता तो ये थे, राज प्रमुख थे उदय भीम भूपाल मानसिंह, उदय सिंह, भीम सिंह, भूपाल सिंह और मान सिंह। उद्घाटनकर्ता थे जो एनवी गोडगिल, नरहरि विष्णु गोडगिल,
चाचा पटेल ने, नरहरि विष्णु गौडगिल, उसके बाद में नरहरि विष्णु गौडगिल, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल, फिर नीचे वो चरणों में 3 चरणों में सेम 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, 18, उसके बाद में 7 चरण हुए थे, 7 करो 25, फिर 5 करो 30, फिर उसके बाद में 12 जोड़ो 30, फिर उसके बाद में आधा करो 15, फिर 15 में 11 जोड़ो 26 और फिर 1, मार्च, अप्रैल, मार्च, मई, जनवरी, नवंबर, 48 3 बार, 49 2 बार और 50 56। ये थे उद्घाटनकर्ता पीएम कौन कौन थे, ये तो नॉर्मल बातें। उसके बाद में बात करें जो कौन कौन सी रियासतें थी वो बात करेंगे। अब कौन कौन सी रियासतें थी, कौन से ठिकाने थे और उनके बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान के एकीकरण की मैं बात करूं तो आपको अच्छे से ये पढ़ना है। पहले लेंगे हम इसमें, पहले बात करूं मैं इसकी फर्स्ट कौन सा था, मत्स्य संघ, फिर पूर्व राजस्थान संघ, संयुक्त पूर्व, वृहत राजस्थान संघ, फिर संयुक्त वृहत, फिर राजस्थान संघ। ये थे चरणों के नाम। मत्स्य संघ, ये मत्स्य संघ का नाम दिया था के.एम. मुंशी। मत्स्य संघ का जो नाम था वो के.एम. मुंशी ने दिया था, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने। मत्स्य संघ नाम दिया था के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। मत्स्य संघ की बात करें जो रियासत, अगर फर्स्ट में तो लेंगे राजधानियां, यहां पे लिखा हूं मैं राजधानी। मत्स्य संघ में तो जो रियासतें थी, रियासत यहां पे लेंगे ठिकाने। रियासतों की मैं बात करूं, रियासतें राजस्थान के मत्स्य संघ में रियासतें थी वो 4 रियासत थी। अलवर, एबीसीडी याद रखना है, ए बी सी और डी। ऐसे याद रखना है अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, इनकी राजधानी थी अलवर। पहले ठिकाने देखते हैं। ठिकाने 3 ठिकाने थे, आपको याद रखना है नकुल, न से याद रखना है निमराना, कैसे रखना है कुशलगढ़ और ल से लावा जो टोंक में पड़ता है। निमराना अलवर में पड़ता है, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में और लावा टोंक में। ठिकाने थे वो फर्स्ट में लेंगे, एक ठिकाना था यहाँ पे निमराना। निमराना ठिकाना था। मत्स्य संघ में राजधानी थी अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। फिर उसके बाद में बात करें सेकंड की, पूर्व राजस्थान संघ में कितने रियासतें थी, 9 रियासतें थी। इसमें 4 रियासतें, इसमें 9 रियासत। 9 रियासतों का एक सूत्र है बाबू झाड़ू कीको परसाटो, वो तो नॉर्मल है, लेकिन बिना सूत्र के भी आप याद कर सकते हो। बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, फिर टोंक। 9 रियासतें थी, 1 2 3 4 5 6 7 8। बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बूंदी, प्रतापगढ़, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, टोंक, शाहपुरा और डूंगरपुर, ये थी 9 रियासतें। राजधानी की मैं बात करूं तो इसमें राजधानी थी जो ये है कोटा, यानी सेकंड चरण में राजधानी बनाई गई थी कोटा। अब जो ठिकाने थे वो फर्स्ट ठिकाना छोड़ना है हमको, और बाकी जो नीचे दोनों ठिकाने थे लावा, कुशलगढ़, तो ये दोनों लेने हैं, लावा और कुशलगढ़।
लावा कुशलगढ़ लेना है। फर्स्ट में तो ठिकाने देखते हैं, लावा कुशलगढ़, फिर वापस लावा कुशलगढ़, तीसरे चरण में लावा कुशलगढ़, चौथे चरण में भी लावा कुशलगढ़, और पांचवें चरण में जो थे, पांचवें चरण में तीनों ठिकाने थे, निमराना, कुशलगढ़ और लावा। यानी पांचवें चरण में तीनों ठिकाने थे। फर्स्ट में निमराना ठिकाना, फिर लावा कुशलगढ़, लावा कुशलगढ़, लावा और कुशलगढ़। और जो पांचवा चरण थे, पांचवें चरण का नाम है जो हमारे संयुक्त व्रत, उसमें निमराना, कुशलगढ़ और तीनों ठिकाने थे। उसके बाद में बात करूं मैं तीसरा जो संयुक्त पूर्व है। संयुक्त पूर्व में जिले की मैं बात करूं, संयुक्त पूर्व में राजधानी थी उदयपुर। उसमें एक रियासतें शामिल की गई थी, एक रियासत केवल उदयपुर को, यानी केवल उदयपुर रियासत को इसमें शामिल किया था। फिर चौथे चरण की बात करेंगे वृहत राजस्थान संघ की। वृहत राजस्थान संघ में बात करें तो राजधानी, केवल चौथे में राजधानी है ना, वो जयपुर राजधानी है, सॉरी, राजधानी जयपुर। फिर सभी में जयपुर है, जयपुर, लास्ट वाले सभी में जयपुर है राजधानी, जयपुर और जयपुर। चौथे चरण में तो शामिल किए गए थे चार रियासतें थी। जो एक ट्रिक भी याद करें तो कर लेना, जोधपुर, जैसलमेर, फिर बीकानेर, और जो राजधानी थी जयपुर। जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और जयपुर ये चौथे चरण में शामिल की गई थी। राजधानी थी जयपुर, तीसरे चरण में उदयपुर को शामिल किया गया था, और चौथे चरण में दो तो थे ठिकाने और चार थी रियासतें। फिर बात करें पांचवा में मैं बात करूं, पांचवे में एक जो बात करें, फर्स्ट वाला जो था रियासतें जो फर्स्ट वाली जो बात करें वो मत्स्य संघ रियासत है, तो मत्स्य संघ को इसमें शामिल किया गया। मत्स्य संघ को शामिल किया गया था। एक कमेटी थी, शंकरराव कमेटी जैसे था कुछ नाम, शंकरराव देव समिति के सिफारिश पे मत्स्य संघ को शामिल किया गया पांचवें चरण में। पांचवें चरण का नाम है संयुक्त व्रत। राजधानी थी हमारी वही जयपुर। उसके बाद में बात करें छठवां चरण में राजधानी थी जयपुर और एक रियासत शामिल की गई थी सिरोही शामिल की गई थी, लेकिन जो सिरोही का कुछ भाग था वो छोड़ा गया था, माउंट आबू का कुछ भाग छोड़ा गया था। माउंट आबू को छोड़कर इसमें छठवें चरण में सिरोही को शामिल किया था, और उसके बाद में जयपुर राजधानी इसमें की गई थी। सातवें चरण की बात करें, सातवें चरण में शामिल किया गया था माउंट आबू, यानी माउंट आबू। उसके बाद में अजमेर का मेरवाड़ा, फिर सुनेल टप्पा जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसको शामिल किया गया था। यानी मैं बात करूं, सिरोही को शामिल किया गया था छठवें चरण में। छठवां चरण का नाम है राजस्थान संघ, राजधानी थी वही जयपुर। सातवें चरण की बात करें वो राजस्थान संघ, सातवां चरण, उसमें 3 रियासतें शामिल की गई थी। माउंट आबू, क्योंकि माउंट आबू इसमें छोड़ दिए थे छठवें चरण में, माउंट आबू, फिर अजमेर का मेरवाड़ा और सुनेल टप्पा मध्य प्रदेश का। उसके बाद में बात करें जो मत्स्य संघ, पूर्वी संघ, और बांसवाड़ा की बात करो, संयुक्त व्रत ये थे। बांसवाड़ा की बात करें, जो बांसवाड़ा है, ये बांसवाड़ा
बांसवाड़ा के जो हस्ताक्षरकर्ता थे चंद्रवीर सिंह, बांसवाड़ा के जो हस्ताक्षरकर्ता चंद्रवीर सिंह ने एक बातें कही थी, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, ऐसा कुछ बातें की थी, यानी जो हस्ताक्षर किए थे, मैं अपने डेथ वारंट पर ऐसा कुछ किया था, डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, ऐसा कुछ बातें की थी। तो बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने ये बातें की। उसके बाद में ये था हमारे दोस्तों राजस्थान के चरण थे, राजस्थान का एकीकरण था, 7 चरणों में पूरा हुआ। राजधानी कितनी थी, कौन सी रियासतें, 19 रियासतें, 3 ठिकाने थे। फर्स्ट में रियासतें शामिल की गई थी 4, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। दूसरे में बात करें तो बांसवाड़ा, बूंदी, कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़ और उसके बाद में जो किशनगढ़, डूंगरपुर, शाहपुरा, टोंक। तीसरे में बात करें, तीसरे में उदयपुर को शामिल किया गया था। चौथे में बात करें, चौथे में जैसलमेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और जयपुर को शामिल किया गया था। पांचवें की बात करें, मत्स्य संघ को शंकरराव देव कमेटी सिफारिश के आधार पर। फिर उसके बाद में छठे चरण में सिरोही को शामिल किया गया था, माउंट आबू को छोड़कर। उसके बाद में नीचे बात करें सातवें चरण की, सातवें चरण में जो एमपी का सुनेल टप्पा है, माउंट आबू को शामिल किया गया और एक और है अजमेर का मेरवाड़ा। तो ये थे दोस्तों जो हमारे मुख्यमंत्री की बात करूं तो पहले चरण में शोभाम कुमावत, गोकुलाल असावा, फिर माणिक्यलाल वर्मा और हीरालाल शास्त्री। फिर तीनों चरणों में नीचे हीरालाल शास्त्री थे। 18, 25, 18, 30, 15, 26 एक ये ट्रिक है। मार्च, अप्रैल, मार्च, मई, जनवरी, नवंबर, 48 3 बार, 49 2 बार, 50 56। तो यह था दोस्तों हमारे राजस्थान का एकीकरण। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे मुझे मोटिवेट मिले और राजस्थान के अच्छे टॉपिक अप्रूव कराऊं। थैंक यू दोस्तों।